हाँ जी, तो हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल K4 FeCN6 ये है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है ये पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है तुम्हारा, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसे कहते हैं। इसके बाहर जो भी चीज होती है ये इसको कहते हैं काउंटर आयन, ठीक है। ये पार्ट जो है ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी और व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। वो क्या दो चीजें होती हैं? पहली चीज होती है इसके अंदर, सबसे पहले जो लिखा होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें लिखी होंगी जो कि 4 बार या 6 आयन, 4 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। जैसे इस केस में 6 साइनाइड आयन, इसकी जगह क्लोराइड हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इनको बोला जाता है लीगेंड्स, ठीक है। सो दीज आर, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा मैसी हो रहा है। दीज आर व्हाट, दीज आर लीगेंड्स, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन अ कॉम्प्लेक्स, काउंटर आयन अलग ही चीज है। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है इस चीज को समझो। कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम, देखो आयरन की नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है, 2 या 3। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की सबसे पहली पहचान ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा जितनी इसकी वैलेंसी है उससे ज्यादा इसने बॉन्ड्स बना रखे होंगे। जैसे आयरन ने इस केस में 6 साइनाइड से बॉन्ड बना रखा है। आयरन की वैलेंसी मैक्सिमम 2 या 3 होती है, 3 से ज्यादा कभी होती नहीं है, लेकिन उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6 बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की पहचान है। इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम ने अपनी मैक्सिमम वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स बना रखे होंगे। अब वो बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं? वो बनते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर लीगेंड जो हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आयरन है, आयरन के पास बहुत सारे वेकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, 6 वेकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। और इसके चारों तरफ 6 साइनाइड, साइनाइड के अंदर कार्बन पे भी एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर कार्बन पे होता है, एक नाइट्रोजन पे, कार्बन पे नाइट्रोजन, कार्बन पे नाइट्रोजन पे, सब में। तो लीगेंड्स ऐसी ही चीजें होंगी जिसके अंदर एक आध लोन पेयर अवेलेबल। तो सारे साइनाइड का जो कार्बन वाला लोन पेयर होगा वो आयरन से बॉन्ड बना देगा, कार्बन वाला लोन पेयर साइनाइड से बॉन्ड बना देगा। नाइट्रोजन वाला एज इट इज रहेगा लोन पेयर, कार्बन वाला जो होगा वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा ऐसे। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल which are filled by the unshared electron pairs of the ligands to form coordinate bonds. So write this line: the central in a coordination complex the central metal atom makes available several empty orbitals which are filled by
unshared electron pairs of surrounding ligands. ठीक है, this is called a coordinate bond. तो ये जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टेक जो लिखा मैंने ये टेक्निकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन भी कही जा सकती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। कनिष्क समझ में आया? ऋषभ? यस सर। यस सर, उधर आपको क्लियर भी समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब जो लीगेंड्स होते हैं इसके अंदर, इनके मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो अगली चीज जो हम करेंगे वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। तो लीगेंड के टाइप्स में, लीगेंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ number of donor atoms. Ligands are classified on the basis of number of donor atoms. तो किस लीगेंड के अंदर कितने डोनर एटम्स हैं उसके बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, जिसको नंबर ऑफ डोनर एटम्स को बेसिकली डेंटिसिटी बोला जाता है। डेंटिसिटी। तो सबसे पहला टाइप है यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लीगेंड्स। डेंटेट या मोनोडेंटेट, कुछ भी बोल सकते हो, यूनिडेंटेट बोल सकते हो या मोनोडेंटेट लीगेंड बोल सकते हो। तो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लीगेंड क्या है? they have one donor atom, one donor atom, यानी कि they can form a single coordinate bond, एक coordinate bond बना सकते हैं। they form a single, जैसे सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। ये लेकिन ये ट्रिपल तक रुकते नहीं है। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड तो मैक्सिमम ट्रिपल होता है, इसमें 4 5 6 बॉन्ड भी बन जाते हैं। ठीक है, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये कोवेलेंट की तरह नहीं है बिल्कुल भी, बाय द वे, कंपेयर मत करना उससे। तो जैसे एग्जांपल इसके हो गए हाइड्रोक्साइड, ये सिर्फ OH से बनाता है। इस लिगेंड को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन है ना, वैसे ये नॉर्मली इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सो। इनके नेम्स की पूरी एक टेबल दूंगा मैं आपको। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं? ये हो गया Cl, इसको बोलते हैं क्लोराइडो। ठीक है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया। NH3, NH3 में सिर्फ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसी के ऊपर लोन पेयर होता है। और ये भी लिखा जाता है अमाइन। इस अमाइन में याद रखना डबल M आता है, ये थोड़ा यूनिक नाम है इसका। अमाइन में डबल M आएगा। H2O, H2O में जो है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक ही लोन पेयर एक बार में बॉन्ड बना सकता है, तो इसको बोलते हैं एक्वा। ये लीगेंड्स के नाम है। इन नामों की पूरी एक टेबल दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसमें से याद कर लेना। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो जरा इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये होगा यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड, जो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकें एट अ टाइम। और बहुत सारे हैं ये, मैंने अभी 4 ही एग्जांपल लिखे। फिर दूसरे टाइप के लिगेंड आते हैं
बाइडेंटेट, बाइडेंटेट कह लो या डाइडेंटेट कह लो, एक ही बात है, या डाइडेंटेट भी बोल सकते हैं। ligands, so they form, yeah, they have two donor atoms. Thus forms two coordinate bonds at a time. Example, ethane 1,2-diamine. ethane, इसका पहले मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। CH2 इस पे दो NH2 लगे हैं, तो ये दो NH2 जो होते हैं दोनों N पे लोन पेयर होता है, और ये दोनों N एक ही बार में बॉन्ड बना सकते हैं। इसको पढ़ा जाता है ईथेन। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो वैसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे, इसलिए मैं ऐसे शुरू कर रहा हूँ। ईथेन, ई आएगा 1,2 डाई अमाइन। ई इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डाई लग गया उसके अंदर, इस वजह से, ठीक है। शॉर्ट में इसको EN लिख के छोड़ दिया जाता है, बस ऐसे ब्रैकेट में, शॉर्ट में इसे EN लिखते हैं ब्रैकेट, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ऑक्सिलेट आयन हो गया, CH3 नहीं, COO माइनस, COO माइनस, इसको हम C2O4 भी लिख सकते हैं, C2O4 2 माइनस, ये होता है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो एक्चुअली, ऑक्सिलेटो, ठीक है। और इसको शॉर्ट में OX भी लिखा जाता है। तो इसमें भी जो दो ऑक्सीजन जिन पे माइनस चार्ज है वो बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन, CH2, इस पे एक NH2 लगा हुआ है, एक COO माइनस लगा हुआ है। तो इसमें नाइट्रोजन जिस पे लोन पेयर है वो बॉन्ड बना सकता है, और COO माइनस का O माइनस बना सकता है। इसको, इसका नाम लिखते हैं ग्लाइसिनेटो, ठीक है। शॉर्ट में GLY लिखा जाता है इसको। समझ में आया यहाँ तक? बाइडेंटेट कैसे हैं ये लिगेंड्स, इसके 3 एग्जांपल बता दिए मैंने आपको, 1 2 3, क्लियर? इकरा समझ में आ रहा है? यस सर। तीसरा टाइप मोनोडेंटेट हो गए, बाइडेंटेट हो गए। तीसरा टाइप पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ये चैप्टर ना अपने आप में ही थोड़ा यूनिक है, ऐसा आपने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, कोई क्लास मिस मत करना, ठीक है। कल 12 बजे क्लास है बाय द वे, दिन में। किसी को कोई इशू तो नहीं है? सर कल तो हमारा टेस्ट है स्कूल में। कौन सा टेस्ट? सर अच्छा, असेसमेंट सर। असेसमेंट संडे को रख दिया? यस सर। किस टाइम? सर हम 2 o'clock फ्री हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक्चुअली मुझे कल उसके बाद जाना है। शाम में रख सकते हैं 8 बजे, किसी को कोई इशू है? हाँ जी। नो सर। और बाकी लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर हम कल शाम को 8 बजे रखें क्लास? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो कल फिर रात को 8 बजे होगी, ठीक है। शाम को 8 बजे क्लास होगी, सुबह नहीं है क्लास कल, सही है। बाकी किसी ने अगर ज्वाइन नहीं करा है आज, मरियम ने शायद नहीं करा, तो उसे भी बता देना। एनीवेज, पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब है जहां पे मोर देन 2 डोनर एटम्स आ जाए, दे हैव more than 2 donor atoms, ठीक है। इसलिए बॉन्ड्स भी ज्यादा बनाएंगे। इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं है, इनफैक्ट एक ही एग्जांपल है अभी फिलहाल जो आपको पढ़ना है,
वो एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। तो CH2 इस पे इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, सॉरी CH2COO माइनस लगे होंगे 4 इस पे, ये थोड़ा मैंने इधर बना दिया शिफ्ट। तो यहाँ पे भी CH2COO माइनस होगा, यहाँ पे भी CH2COO माइनस होगा। तो इसमें कितने डोनर एटम्स हैं, कोई मुझे जल्दी से बताएगा गिन के, कितने डोनर एटम्स हैं इसके अंदर? 6। वेरी गुड, कैसे बताइए? सर 2 नाइट्रोजन पर है और 4 ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो 4 ऑक्सीजन देख रहे हो आप यहाँ पे, ये 4 ऑक्सीजन हो गए और 2 नाइट्रोजन हो गए, टोटल मिला के कितने डोनर एटम्स हो गए? 6। तो अगर इसको वैसे नाम दिया जाए तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन 2 से ज्यादा डेंटिसिटी वाले जितने भी होते हैं, 2 से ज्यादा डोनर एटम, सबको पॉलीडेंटेट में कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसे पॉलीडेंटेट बोला जाता है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, शॉर्ट में बोलते हैं EDTA। ये नाम आपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मे भी सुना हो कहीं पे, EDTA। ठीक है, it has 6 donor atoms। ये हो गई तीसरी कैटेगरी। अब एक कैटेगरी सर और है, अमाइन में डबल एम नहीं आएगा? नहीं यहाँ पर नहीं आएगा। जब अमाइन सिर्फ NH3 की फॉर्म में लिखा जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड में, यहाँ सिर्फ तभी डबल एम आएगा और कहीं पे डबल एम नहीं आएगा। सही है, देखो इथाइलिन इथेन 1,2 डाइअमाइन में भी नहीं लगाया ना मैंने डबल एम, यहाँ पे भी डबल एम नहीं लगाया। जब अमाइन एज अ सिंगल लीगेंड होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड NH3 की फॉर्म में जब वो लिखा जाएगा, तभी उसमें डबल एम आएगा। ठीक है, और ये यस सर। नॉर्मली नहीं आता। सही है, ये बेसिकली अमोनिया में डबल एम आता है ना। यस सर। तो उसी वजह से ये बेसिकली अमाइन का डबल। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर, आ गया। अब देखो एक और है, चौथी कैटेगरी, हालांकि वो इस तरह से क्लासिफाई नहीं होती, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये मैंने आपको शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए भी बताए थे। एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं बोला था मैंने उनको, शायद न्यूक्लियोफाइल बोला था, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर याद नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसके अंदर 2 डोनर हैं, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में, बट ओनली 1 डोनर एटम forms a bond at a time. So the ligand which has 2 donor atoms but only 1 atom forms a bond at a time। जैसे कि साइनाइड है, साइनाइड में C पे भी लोन पेयर होता है, N पे भी लोन पेयर होता है, तो वो C के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और N के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन दोनों से एक साथ नहीं बनाएगा। जैसे उसे आयरन से जुड़ना है तो वो C का यूज करके जुड़ेगा या फिर N का यूज करके जुड़ेगा,
ऐसा नहीं जुड़ेगा कि C से भी जुड़ गया और फिर N से भी जुड़ गया, ऐसे करके नहीं जुड़ सकता, ठीक है। जब वो C से जुड़ता है, यानी वो C का यूज करके बॉन्ड बनाता है जब, तो उसे बोलते हैं साइनो। और जब वो N का यूज करके बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं आइसोसाइनो, ठीक है। सिमिलरली एक और लीगेंड होता है ऐसा, नाइट्रो। इसको बोलते हैं जब ये N का यूज करके बॉन्ड बनाता है तो इसे बोलते हैं नाइट्रीटो, नाइट्रीटो N, डैश के बाद कैपिटल N लगा देंगे। और जब ये O का यूज करके बॉन्ड बनाता है तो इसे ONO लिखते हैं और O पे ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं। और अब इसे बोलेंगे हम नाइट्रीटो O। एक्चुअली हमें कैपिटल यूज नहीं करना चाहिए, नाइट्रीटो O। तो जब ये N का यूज करके बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रीटो N, और O का यूज करके बॉन्ड बनाएगा तो उसे लिखेंगे ONO और नाइट्रीटो O बोलेंगे उसे। एक और होता है SCN, ये सल्फर का यूज करके बनाएगा तो इसे बोलते हैं थायोसायनाटो, अगर S का यूज करेगा। अगर ये N का यूज करे, NCS भी हो सकता है, यानी N का यूज करके बॉन्ड बनाए, तो इसे बोलेंगे आइसोथायोसायनाटो। तो यही तीन है बेसिकली जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, यानी जिसके अंदर होते तो दो डोनर एटम है, लेकिन ये बाइडेंटेट नहीं है, ये है एम्बीडेंटेट, यानी कि एट अ टाइम ये सिर्फ एक का यूज करके बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करेंगे।